मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों आज बात करते हैं जो 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या पड़ेगी तो उसके बारे में। तो उस दिन आपने क्या करना है, और उसी दिन जो है सभी पितरों का विसर्जन होता है। 16 दिन से जो पितृ पक्ष चल रहा है, तो उस दिन आप लोग घर में क्या करें। कई लोगों के क्वेश्चन भी आए, जैसे श्राद्ध करने में घरों में गए तो उन लोगों के क्वेश्चन भी हुए कि पंडित जी अब की बार जैसे हमारे घर में कोई बच्चा हो रखा है तो पंडित जी ने बोला घर से श्राद्ध नहीं जाएगा, आप बाहर ही खरीद करके मंदिर में दे देना। तो ऐसा कहीं शास्त्रोक्त विधान नहीं है। आपके घर में कोई जन्म हो, कोई मृत्यु हो तो पितरों का भाग बढ़ता है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कोई जो है शादी हुई है या बच्चा हुआ है तो आप घर में से श्राद्ध नहीं करेंगे। वो तो आपके घर की वृद्धि हुई है, तो अच्छा हो आप अपने घर में बुला करके ही पंडित जी को श्राद्ध इत्यादि करें। गुरु पुराण और यम स्मृति, निर्णय सिंधु इत्यादि सब में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ज्ञानता के कारण अगर कोई ऐसा बोलता है तो अन्यथा है। और दूसरी बात है, इसमें अभी किसी का फोन भी आया था कि पंडित जी भद्रा है, भद्रा में श्राद्ध नहीं करते हैं। श्राद्ध में भद्रा इत्यादि का कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो अपने मन के किस प्रकार से हम यूट्यूब को चलाएं, क्या करें करके, ये मनगढ़ंत चीज़ें होती हैं। तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण के पास ही जाकर के पूछें। यूट्यूब का ज़्यादा ज्ञान ले रहे हैं लोग, और उनको जिनको खुद का पता नहीं कर्म कांड क्या है और विधि क्या है, वो आपको उपाय बता रहे हैं, उसके उपाय आप कर रहे हो तो उससे आप परेशान हो रहे हो। तो वो उपाय न करके जो वैदिक ब्राह्मण हैं, जिनको कर्म कांड का नॉलेज हो, जिनको शास्त्रों का नॉलेज हो, उन्हीं से आप जानकारी लेकर के आप करें। 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या आएगी। अमावस्या के दिन आप जो है अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके तर्पण इत्यादि करें। जिनकी तिथि का, जिनको अपने माता पिता की तिथि का पता नहीं हो, ज्ञात अज्ञात सबका उस दिन किया जाता है। और पितरों के लिए अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, और ब्राह्मणों को बुला करके जो है तर्पण करा करके अन्न और वस्त्र जो है ब्राह्मण को दान दें अपने पितरों के निमित्त। और शाम के समय में अपने दरवाजे के पास में एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और कामना करें कि पितृ लोग अब स्वर्ग को जाएं और स्वर्ग प्राप्ति हो और भगवान के चरणों में उनका सदैव वास रहे। तो 15 दिन के लिए वो पृथ्वी पर आए हुए थे, तो अगले साल फिर आए करके, और तब तक का घर में जो है सुख शांति समृद्धि निरोगी काया उनके आशीर्वाद से बनी रहें, इस भावना से करें। और जिनके माता पिता हैं तो उस दिन वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल पर जो है दूध और तिल मिश्रित करके जल चढ़ाएं, पीपल देव के लिए जल चढ़ाएं। और वो देवताओं के लिए भी हो जाता है, पितरों के लिए भी हो जाता है। जिनके माता पिता जीवित हैं वो श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं है। और दूसरी बात, कई बार कई घरों में जो है जाते हैं तो पता चलता है कि आज दादा का है, आज दादी का है, आज पिताजी का है, आज माता जी का है। आप लोग ये सोचें कि जब आपके पिता हैं तब वो आप अपने पिता का श्राद्ध करेंगे। जब आपके पिता नहीं रहे, आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं, तो पिछली पीढ़ी छूट जाती है। जो श्राद्ध करता है अगर वही नहीं है तो श्राद्ध नहीं होगा उनका, न दादा का होगा न दादी का होगा। उसमें नाम आता है, जैसे अगर किसी के पिता नहीं है, माता नहीं है, तो जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें जो है पितरों का नाम आता है। दादा का भी आता है, दादी का भी आता है, परदादा का भी आता है, 3 पीढ़ियों तक का नाम आते हैं। तो आपको स्पेशल जो है दादा दादी का करने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं, वो अज्ञानता के कारण है, लेकिन शास्त्रोक्त विधान ऐसा नहीं है। तो आप शास्त्र के अनुसार करें तो उसका फल मिलेगा, अन्यथा तो जो परिश्रम करने वाली बात है उसका कोई वो नहीं है। दान पुण्य तो करना अच्छा ही बात है, लेकिन उसका कोई शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक नहीं कर्म है। आप करें, नियम से करें। और 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। जिसने श्राद्ध इत्यादि नहीं किए हैं, नहीं कर पाया है, तो अमावस्या के दिन सर्वपितरों के निमित्त आप जो है आप उस दिन सवेरे तर्पण करें। और ब्राह्मणों को जो है बुला करके, ब्राह्मण नहीं आते तो कहीं आसपास मंदिर में जा करके, वैसे तो श्राद्ध का जो है घर में बुला कर करें, सबसे उत्तम है। और उस दिन जो है अपने पितरों के निमित्त जो है अन्न का दान करें और वस्त्रों का दान करें।
और ब्राह्मण के अलावा किसी गरीब को, लूले लंगड़े को, कोढ़ी को इनको दान देने का विधान नहीं है। तो इसलिए आप उनको दान न दें। अगर आप उनको दान देते हैं तो स्वर्ग को जाते हुए पितृ जो है अतृप्त होकर के आपके घर से जाते हैं। कई वीडियो में आपने सुना होगा, आप गरीबों को दान दें, आप कोढ़ियों को दान दें। अरे भैया, आप और दिनों दें ना, हमारे पितरों के लिए क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? जो लोग ऐसा आपको वीडियो में आप देखते हैं, सुनते हैं, उन लोगों की वीडियो को आप जो है देखना बंद कर दें, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है। आप हमारे सनातन को भटका रहे हो, हमारे सनातनियों को भटका रहे हो। हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ करने के लिए सब तैयार रहते हैं, सबको अपना अपना ज्ञान देना होता है। इसलिए आप याद रखें, अगर किसी को मेरी बात से कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आप जो है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं शास्त्र प्रमाण के हिसाब से आपको बताता हूँ। मैं शास्त्र के अलावा इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। कोई ये कहे कि पंडित जी ने आपने गलत बताया, मैं शास्त्र में लिखा हुआ उसको दिखाता हूँ। तो आप मेरे को इस बारे में जो है सबसे निवेदन है कि आप पितरों के निमित्त जो है जो भी दान दें, ब्राह्मण को दें, भांजे को दें, अपने जो है नाती को दें, जिसको दोहित्र बोला गया है। इनके अलावा जो है जो आपके पूजनीय हैं उनके अलावा दान पितरों का नहीं जाता है। तो 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। आप जो है अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि करें। और जो दान तर्पण पहले श्राद्ध इत्यादि कर चुके हैं तो उस दिन जो है आप जो है एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा दूध और काले तिल मिला करके पीपल पर जल चढ़ा दें अपने पितरों के निमित्त जो है, और उनको प्रणाम करके शाम के समय में अपनी देहली के बाहर में जो है सरसों के तेल का दिया जलाएं। सबको पितृ अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। और मित्रों, साथ में जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें और वीडियो को जो है देखें भी, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और अपने मित्रों के द्वारा जो है आगे को बढ़ाएं वीडियो को, कि हमारे सनातन की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अब लोग कई बोल देते हैं भद्रानी में नहीं होता है, इसमें नहीं होता। उनको ज्ञान ही नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, कभी शास्त्र में पढ़ा नहीं, कोई छोटी मोटी किताबों में पढ़ लिया तो उसने बता दिया आपको। तो इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर्म करें, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।